यहाँ पहुंची अब नहीं आएंगे। जिस दिन उनकी गवाही होगी उस दिन आएंगे कि 1 करोड़ रुपया देंगे। उनके तरफ से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई, लेकिन वर्तमान में दोनों के बीच संबंध बनने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी का जो तलाक प्रकरण का मामला चल रहा है, वो 2 दिन आते हैं कोर्ट में। कोर्ट के बाद जो चीज़ होता है सबके सामने है, लेकिन कल फिर 7 तारीख को वो पवन सिंह आते हैं, भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं, लेकिन निजी ज़िंदगी में उनकी क्या उथल पुथल चल रही है, आज उन्हीं पे मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उनके वकील सुदामा सिंह जी। सबसे पहले स्वागत है। चलिए, आपका भी स्वागत है। अच्छा, उनकी निजी लाइफ में जो उथल पुथल मची हुई है, सब तरफ उनकी चर्चा चल रही है। कल जो आए हुए हैं उनके और ज्योति सिंह जी के बीच जो भी निर्णय हुआ, क्या कुछ हुआ? कल रिकैंसिलेशन का डेट था और रिकैंसिलेशन कल फेल कर गया। एक तीसरी बार रिकैंसिलेशन था, फेल हो गया। तो कल लास्ट समय दिया गया था कि दोनों के बीच में 1 टाइम सेटलमेंट हो जाए, लेकिन कल बात नहीं बनी। तो बात नहीं बनी तो क्या पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी इनमें से कोई साथ रहना चाहते हैं कि नहीं? साथ रहने का तो सवाल ही नहीं, निकट भविष्य में लग रहा है। अब आगे समय जो भी हो, लेकिन वर्तमान में दोनों के बीच संबंध बनने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। अच्छा, आप वकील महोदय हैं, लेकिन फिर भी आपने कभी कोशिश की कि नहीं, व्यक्तिगत रूप में उनसे बात की कि नहीं? हम लोगों ने शुरू में कोशिश किया था, लेकिन दोनों पक्ष एक बात मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी दोनों में से कोई रहने को तैयार नहीं, आप ऐसा बता रहे हैं, लेकिन उनके जो वकील हैं वो तो बता रहे हैं कि ज्योति सिंह जी हर बार बोल रही हैं कि हम रहने को तैयार हैं। ये उनकी व्यक्तिगत राय है। जज साहब के समक्ष, यानी न्यायाधीश के समक्ष जो बात आई है, उस आधार पर मैं कह रहा हूँ। क्योंकि कल भी जो बातें हुई हैं उनमें भी कहा गया है कि या तो हमारी मांगे जो हैं, जो 1 टाइम सेटलमेंट के लिए जो उन्होंने मांगा है वो पूरा कर दें, या फिर अपने साथ ही रख लें, ऐसी बातें थी। 1 टाइम जब दोनों में यकीन होगा, आपका अगर आपको रहने का सवाल ही था जो कह रहे हैं, तो फिर आप करोड़ों की मांग जो शब्द आ रहा है वो कहाँ से आया? तो जब रखने को तैयार नहीं है तो ज्योति सिंह जी मतलब 1 टाइम सेटलमेंट पे ही बात चल रही थी, तो मांग नहीं सकती हैं? मांगने का अधिकार है, उनका मांगने का अधिकार है, लेकिन मेरे क्लाइंट के द्वारा जो कहा गया कि 1 करोड़ रुपया देंगे, उनके तरफ से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई, तो दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाई। तो वो तो जैसा कि इंटरव्यू में एक बता रहे हैं 3 करोड़ रुपए की मांग की गई है, और एक फ्लैट नोएडा में। उसका पैसा नहीं लगता है, नगद 5 करोड़ रुपया बोली, और तोड़ कर भी अगर जोड़ा जाएगा तो ज़्यादा ही पड़ेगा। मतलब वो नगद 5 करोड़ रुपए की मांग की है, या फिर नोएडा में फ्लैट और 3 करोड़ रुपए की मांग है? यही बात है, फ्लैट और 3 करोड़ रुपए की। और पवन सिंह जी की तरफ से क्या बोला गया, कितने देने को सक्षम है ये? 1 करोड़ रुपया। पिछली बार 50 लाख सक्षम थे और 5 दिन 10 दिन में 1 करोड़ रुपया देने में सक्षम हो गए, तो और कुछ दिन आगे जाएगा तो फिर ये भी 5 करोड़ तक पहुंच ही जाएंगे। आएंगे तो आएंगे, ये तो हम लोग का बॉस का चीज थोड़े है। तो इनकम है तभी ना 5 दिन में 50 लाख से 1 करोड़ पहुंच गए हैं। उनसे आप पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। आप वकील हैं, आप बता सकते हैं ना। वकील न्याय की बात करेगा, कानून की बात करेगा कि उनकी आमदनी बैठने के लिए हम लोग जुटे हैं। हम लोग तो केवल कानून की बात करेंगे। क्या लगता है इस साल ये मामला पूरा हो जाएगा या फिर नहीं? होने की संभावना है। न्यायिक प्रक्रिया लंबा है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही निर्णय होगा। इस साल तक हो पाएगा नहीं, क्योंकि उनके वकील जो बता रहे हैं कि अभी छुट्टियां चलेंगी, तो इस साल संभव ही नहीं है। अरे तो ये गिन कर कोई बैठा है वकील? ये सवाल है, ये वकील गिन कर थोड़ा बैठा है कि कब खत्म हो जाएगा। न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें चलेगा। तो मतलब अभी केस लंबा जाने वाला है, जल्दी निर्णय नहीं होगा। कंटेस्ट होने वाला है, तो कंटेस्ट के लिए तो मान लिया जाए कि क्या क्या निर्णय कब कब होंगे, उस अनुसार बढ़ेगा। तो मतलब कल जो रिकैंसिलेशन के लिए दोनों तरफ से जो मांगे थी, कोई किसी पे सहमत नहीं था, इसलिए अभी डेट कितने तारीख को पड़ी है? 17/10 को। 17 तारीख को क्या कुछ होने वाला है कोर्ट में? वही होगा, ट्रायल होगा। अब आगे लड़ाई बढ़ेगी, तो इतना चलेगा।
अब जो आप बता रहे थे पिछली बार, जैसे कि बता रहे थे कि तुरंत अब बहुत जल्दी सॉर्ट आउट होने हम वाला लोग है। इसलिए सॉर्ट आउट कर रहे थे कि लगता था कि कल दोनों के बीच में सहमति बन जाएगी। नहीं बनी तो लंबा चलेगा। उनके पिताजी को भी बहुत जगह इंटरव्यू में कहते सुना गया कि हम यहाँ से न्यायालय की उम्मीद अब खत्म कर दें, न्याय नहीं मिलेगा, हम बलिया कोर्ट में इनसे ये करेंगे। तो उनकी विचारधारा है ना, ये तो उनकी सोच है, उनकी सोच को हम थोड़े बदलेंगे। अच्छा, दोनों जो केस है आरा में और एक बलिया में, दोनों को मर्ज नहीं हो सकता? ये बलिया में से जो बोल रहे हैं कि हम बलिया में लड़ेंगे, तो बलिया में केस हो पाएगा फिर एक साथ वही दोनों? ये तो काम जो है रोशन पुल किया, बात करो। तो ये जो निर्णय है, यह निर्णय हम लोग को थोड़े पावर है, तो न्यायाधीश को पावर है। अच्छा, हम लोग न्यायाधीश महोदया जो है श्वेता सिंह जी, वो चाहेंगी तो क्या कोर्ट में जो केस यहाँ पे है आरा में और बलिया में, दोनों एक जगह मर्ज हो सकता है? उनको भी पावर नहीं, सुप्रीम कोर्ट को पावर है और किसी को पावर नहीं। अच्छा, क्या कुछ गवाही एक शायद सुनने में आ रहा है कि एक गवाही हो भी गई है पवन सिंह की तरफ से? दूसरा 17 तारीख को होगा। तो 17 तारीख को क्या फिर से पवन सिंह आरा में आएंगे? ना, पवन सिंह अब नहीं आएंगे। जिस दिन उनकी गवाही होगी उस दिन आएंगे। तो मतलब ज्योति सिंह जी भी अब रहने को तैयार नहीं है, पवन सिंह जी भी रहने को तैयार नहीं है, क्योंकि जैसे वकील महोदय जी बता रहे हैं कि अगर रहने को तैयार होती तो पैसे की बात बीच में नहीं आती। दोनों के बीच में सहमति बनने की हमको उम्मीद नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग बात भी कर रहे हैं कि हो सकता है कि आगे चल के कुछ ऐसा हो कि सहमति बन जाए, तो आप क्या इसको? देखिए, ये तो समय स्थिति ऊपर वाले पर निर्भर है। परमात्मा का अगर इस तरह की सोच है, अगर ईश्वर चाहे, क्योंकि वही सर्वोपरि है। क्योंकि आप पवन सिंह जी से व्यक्तिगत रूप से बात भी करते होंगे, तो क्या उनके मन में कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं, ज्योति सिंह जी को चलिए ठीक है रखना चाहिए? ऐसी बात तो उन्होंने कभी कहा नहीं है। इसलिए वर्तमान परिवेश तो यही है कि एक साथ रहने का प्रश्न नहीं है। आगे भविष्य में परिवर्तन हो जाए वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी दर्शक हैं उनके फैंस फॉलोइंग काफ़ी लंबी है। वो लोग देखते हैं कि जिस तरीके से इनका जो दोनों तरह से पवन सिंह जी का और ज्योति सिंह जी का नाम कोर्ट में आने से काफ़ी बदनामी हो रही है, तो क्या कुछ कहिएगा दर्शकों को, किस तरीके से इस चीज़ को देखना चाहिए? देखिए, बदनामी है या नहीं है, ये उन लोग दोनों की व्यक्तिगत सोच है। हम लोग तो अधिवक्ता हैं, आप मेरे पास आएंगे, हम कानून की बात करेंगे। ये उन दोनों की व्यक्तिगत सोच है। तो चलिए, अभी आपने सुना कि पवन सिंह जी का जो ज्योति सिंह जी से तलाक होने वाला था, उसको किस तरीके से देख रहे हैं, और जो दर्शक हैं आप भी कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि क्या कुछ करना चाहिए, क्या पवन सिंह जी को ज्योति जी के साथ रहना चाहिए या फिर तलाक करके ये मैटर सॉर्ट आउट करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही, देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।